जी इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पस मंज़र में इंतहाई खूबसूरत माहौल है किताब मेले का। चौथा किताब मेला स्टार्ट हो गया है बल्दिया लॉन में, और ख़ुसूसी तौर पर मैं आगाज़ करूँगा उस नाम से जिन्होंने इस किताब मेले की बुनियाद रखी। चीफ ऑफिसर बल्दिया साबका जनाब फरीद वड़ाई साहब ने इस किताब मेले का आगाज़ किया था आज से 4 साल कबल, और आज चौथा मेला इंतहाई जोश व जज्बे और इंतहाई अदब एहतराम से जारी है। मामलात क्या हैं किताब मेले में, कुतुब कौन सी हैं यहाँ पे, मुसन्निफीन कहाँ से आए हैं, और अटक की इस तारीख में यहाँ पे किताब मेले की अहमियत इस वक्त क्या अहमियत हासिल कर गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और कैमरामैन साथ मेरे साथ होंगे। आगाज़ करते हैं, आप से राय लेते हैं, और यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स और शहरी जो आए हुए हैं उनसे भी तासुरात लेते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहतरम कैसे हैं आप? सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम बताइए। सर मेरा नाम अनवारुल मुस्तफ़ा है और हम इस वक्त तहरीक नज़र कुरान का स्टॉल पे मौजूद हैं। इस वक्त कुतुब का शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी कुतुब हैं। जी बिल्कुल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तहरीक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान जनाब ताहिरुल कादरी साहब के जो कुतुब हैं उनके यहाँ स्टॉल है। मोहतरम उनके नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोहतरम, इसमें तो कोई शक नहीं है, हस्ती हैं, दुनिया में सुना जाता है। किताब मेले के हवाले से बात करूंगा। एक तो कैसे लग रहा है आपको, दूसरा सवाल ये कि किताब मेले से मैसेज क्या जा रहा है? सर ये सिर्फ एक हमारा ही नहीं बल्कि हम कादरी साहब का इसी वजह से काम जो था वो और ये जो किताब मेला है हम भी इसीलिए शरीक हुए हैं इसमें कि उन्होंने भी काम किया, बाकी दुनिया भी काम कर रही है। किताब मेला लगना चाहिए ताकि लोगों का जो इसका ताल्लुक़ है किताब से वो जुड़ा रहे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। और ये किताब मेले जगह जगह पर लगने चाहिए, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तकरीबन हम लोग कहते हैं महीने में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर लगे ताकि लोगों का रुझान बढ़े। किताब जो लोग कट चुके हैं और अपनी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं उसको वापस पलट कर अपनी दुनिया में आना चाहिए, अपना इल्म की तरफ शगफ बढ़ाना चाहिए और किताब से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। गुज़श्ता दिनों एक तारीख़ी किताब, इस हवाले से एक ख़ुसूसी आप नशिस्त भी देख चुके हैं, मगर चूँकि किताब मेला है, रौनक लगी है, ईद का समा है। जनाब ताहिर रशीद साहब मौजूद हैं, सीनियर अबाबी यहाँ मौजूद हैं। मैं किताब मेले के हवाले से ख़ुसूसी इनसे कुछ कमेंट लूँगा। सर मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अहले इल्म के सामने नाचीज़ के अल्फाज कम पड़ जाएंगे। जो काम आपने किया है, काम से सवाल है। कुछ लोग काम कर जाते हैं, कुछ लोग वावीला करते हैं। काम और वावीले की बुनियादी फर्क, जो वावेला करते हैं वो और वो खुद बोल पड़ता है, वो बोलता रहता है, वो अपना असरात छोड़ता है। वावेले जो होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये इतनी वैल्यू नहीं होती सके हम। ताहिर साहब मुख्तसर देखने वालों के लिए क्या पैगाम, जो आज गेमा गेमी में देख रहा हूँ, गुज़श्ता अदवार से आज का साल इंतहाई पर रौनक बेहतरीन है, क्या पैगाम जा रहा है? ये मेरे ख्याल में कि ये जो हमने बुनियाद रखी थी और उसमें इंशाल्लाह रोज़ बरोज़ हर साल जो है इसमें वो इजाफा हो रहा है। आज फल नजर आ रहे हैं उस दरख्त। और ये जो मेरे साथ इतनी बड़ी शख्सियात खड़ी हैं, ये शख्सियात, इन शख्सियात का आ जाना, ये यकीन करें कि ये इस मेले की इंतहाई, इसको आप पीक का मेला कह सकते हैं। ये ऐसी शख्सियात जो ये कामयाब। मौलाना सैयद अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किताब बल्कि कैम्बलपुर, जब कैम्बलपुर जल रहा था के वक्त भी मौजूद है। सर आपकी मोहब्बतों का इंतहाई मशकूर हूँ। सबसे पहले आपने अटक को इज्जत बख्शी है, आप बार बार आते हैं यहाँ पे। किताब मेला एक उरूज पर पहुँच चुका है इस वक्त अटक शहर में। अटक किताब मेले को देखकर कई अहबाब अपने अपने मकामात पर किताब मेले की तरतीब और वहाँ पे इरादे कर चुके हैं, क्या कहिएगा? जी जनाब, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अजीम गहमा गहमी, ये रौनक, ये चहल पहल, ये देख के इंतहाई मुसर्रत हुई है।
اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ اور یہ منتظمین یہ علم و ادب کے ساتھ کس قدر رغبت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دن بدن سال بسال یہ نہج جو ہے یہ طرح جی بالکل، کتاب میلہ، چھوٹا کتاب میلہ اس وقت بلدیہ لان میں جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک سیاح موجود ہیں، ٹورسٹ ہیں جو ٹورسٹ کمپنی کو فروغ دے رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں خوبصورت مقامات ہیں. کتاب میلے میں خصوصی طور پر شرکت کی انہوں نے. طارق شگوری صاحب آزاد موجود ہیں. سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ ایک بات بتائیے گا، آپ جب سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں، ساتھ کچھ لوگ کتب بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، آپ کی کمپنی میں یہ سہولت موجود ہے کہ کوئی کتاب وغیرہ اس حوالے سے دیتے ہیں یا صرف ٹورسٹ کے حوالے سے کتاب دیتے ہیں؟ اصل میں میرے ایک دوست ہیں راجہ نثار احمد، بہت اچھی بکس وغیرہ لکھتے ہیں نا، تو ان کی بکس ہم پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک ٹورسٹ میپ بنایا. میں خود ٹور کرتا تھا، میں نے سوچا یار لوگوں کو بھی انفارمیشن دینی چاہیے. یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، 2004 کی. میں نے سوچا کہ یار لوگوں کے پاس انفارمیشن ہی اس ٹائم یہ ڈیجیٹل موبائل وغیرہ نہیں تھے، تو میں نے سوچا ایک ایسا میپ ہونا چاہیے کہ جو صرف عام روڈ میپ نہ ہو، جس میں ہر جگہ کے فاصلے ہوں، ہوٹل، پیٹرول پمپ، ٹائر شاپ، ایزی پیسہ، یہ ساری چیزیں کہاں پر موجود ہیں. اب بندہ لاہور سے چلتا نا، اس کو پتہ ہے مجھے چائے کہاں ملے گی، مکینک کہاں ملے گا، ہوٹل، ریسٹورینٹ، رہائش وغیرہ، کھانا پینا کہاں پر ملے گا. اس کے علاوہ ہم نے اس میں جیپوں کے نمبر دیے ہیں، جیپ والوں کے، ہوٹل والوں کے، ایوری تھنگ. تو وہ ایک مکمل ٹورسٹ گائیڈ ہے، اس لیے وہ پورے پاکستان میں بھی پاپولر ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو پوری دنیا میں بیچتے ہیں. دنیا کے ہر ملک کے ٹورسٹ کو بھی ہم نے دیا ہے، خود بھی جا کے دیا ہے. اچھا، آپ اٹک سے تعلق رکھتے ہیں. اٹک میں ٹورزم کے لیے آپ نے کون سے اسپاٹ پہ کام کیا ہے اور آپ کی کمپنی اٹک میں کس سیاحتی مقامات کو فروغ دے رہی ہے؟ جی، یہ اٹک میں 99 میں ہم نے اپنا ایک ٹریکنگ اینڈ ٹورسٹ کلب بنایا تھا. وہ رجسٹر بھی کرایا تھا گورنمنٹ جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس. تو یہیں سے ہم نے کام کیا تھا، یہی ہماری بنیاد ہے اٹک. تو ہم نے یہاں پر ٹریکنگ کے لیے بڑے روٹس انٹروڈیوس کروائے. ہم نے اٹک سے ادھر بہت سارے نئے پوائنٹس بھی. الحمدللہ ٹھیک ہے. بڑی نوازش. آپ ڈرامے بھی لکھتے ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کافی سینئر ہیں. آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے اپنا علم کا خزانہ منتقل کرنے کے لیے کیا اقدامات؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ احساس دی سویر. یہ وہ ڈرامے ہیں، 3 ڈرامے اس میں جو ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں ٹیلی ویژن سے. اس کے علاوہ جو میں پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس کر رہا ہوں، اس میں میں نے اسی ڈرامہ پہ کر رہا ہوں. اس پہ میں نے ڈرامے کے فن پہ کر رہا ہوں، ڈرامہ کے فن. اپنے علم کو کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچا. میں عوام تک پہنچا رہا ہوں تاکہ وہ آئندہ کوئی اگر اس سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ. سب سے پہلے دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اہم بات، جب شروع میں کتاب میلہ تھا، پہلا سال تھا، اس طرح رونق نہیں تھی. دوسرے تیسرے میں قدر بہتر تھا. آج جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے ماحول یہ بتا رہا ہے کہ سال میں یہ 2 دفعہ. ہاں، اب کل کریم خان صاحب بہت شکریہ، چونکہ اس سارے سفر میں آپ ہمارے ساتھ تھے. 4 سال پہلے جو پودا ہم نے لگایا وہ ماشاءاللہ آج کم از کم مجھے واقعی جوان دکھائی دے رہا ہے، اور میں خود جوان ہو گیا ہوں. آج کے اس میں ماحول کو دیکھا آپ نے، اور خاص طور پر سکولز کا، کالجز کا رسپانس واقعی دل بڑا ہوا. دوسرے شہروں کے مصنفین یہاں تشریف لا رہے ہیں اور انتہائی محبت اور جذبے کے ساتھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس قدر اللہ کا کرم ہے، اور وہ جو ہماری خواہش تھی نا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں کو کتاب سے، لوگوں کو محبت سے جوڑا جائے، قریب آئیں، اور اس میں آج اللہ کا کرم ہے، مصنفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، حاضرین آنے والوں کی بھی، خریداروں کی بھی، ہر حوالے سے. کتب کے سٹال بھی بڑے ہیں اور کچھ نئے کتب کے سٹال بھی شامل ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس یعنی لوگوں میں اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے. سر بہت شکریہ. آپ سے خصوصی نشست میں آگے کروں گا، ادبی حوالے سے، کتاب کے حوالے سے بھی، اور خصوصی طور پر جو لکھنے والے آگے مزید کچھ کتب آ رئی ہیں ان پہ ایک روشنی بھی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی قابل قدر انسان، ادب سے محبت کرنے والے. ان کی خصوصیت ہے روزانہ ادبی جو ہمارے دوست ہیں، بڑے ہیں، بھائی ہیں،
रेलवे स्टेशन अटक रेलवे स्टेशन में एक महफिल होती है इनकी, और वहाँ बैठकर ये सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम तक पैगाम पहुँचाते हैं। उन्हीं जज्बात की वजह से, उन्हीं एहसासात की वजह से हम भी कुछ सीख पाते हैं इनसे। सर, गुज़श्ता दिनों जब कैम्बलपुर जल रहा था, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपने वहाँ मेज़बानी की और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माहौल को चलाया, चूँकि माइक जो होता है एक ज़िम्मेदारी होती है। क्या कहिएगा आज की किताब के हवाले से? करीम खान साहब, किताब का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो इंसानों को इंसानियत सिखाता है और एक गरीब आदमी को उसके राइट्स और उसके हकूक़ बताता है। किताबों से रिश्ता इंसानों में अमन, माशरे में ठहराव और माशरे में एक अच्छा खूबसूरत माहौल क्रिएट करता है। माशरे वैसे भी मौजूद थे, लेकिन जब किताब ने जन्म लिया तो माशरों ने संवरना शुरू किया। माशरों में कवानीन ने अपने आप को ताकत के साथ पेश किया। इस वक्त मैं अमीरों से नहीं, मैं गरीबों से कहूँगा, खुदा के लिए किताबों के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, उनको पढ़ें और उसमें से अपने हकूक़ और अपने राइट्स को पढ़ें, ताकि कोई ताकतवर आपके हकूक़, आपकी इज्जत नफ्स को कतई तौर पे छेड़छाड़ न कर सके। किताब के साथ रिश्ता इंसानी हमदर्दी को पैदा करता है, इंसानी खूबसूरती को पैदा करता है और इंसानियत को जन्म देता है। लोगों को चाहिए, एक आम आदमी, मुझ जैसा एक आम आदमी जिसके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, उसको चाहिए वो अपने घरों में किताबों के तोहफे लेके जाए। वो किताबें जो उसके बच्चों को राइट्स सिखाती हैं, जो उसके बच्चों को हकूक़ सिखाती हैं, जो उसके बच्चों को इनकलाब आफरीन पैगाम देती हैं। अल्लामा इकबाल ने जस्ट शायरी के ज़रिए पूरे बरे सगीर में पाकिस्तान की वो ताकतवर मूवमेंट स्टार्ट की कि बिल आखिर पाकिस्तान ने एक पूरी ताकत के साथ जन्म लिया। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहतरम ने जनाब मोहतरम का शायर मशरक़ का जिक्र किया। उससे पहले भी शुअरा का एक मकाम रहा है। जंग के हालात में शुअरा सिपाहियों को एक जज्बा, एक वलवला देते थे और उसका जो इख्तिताम होता था वो जीत पर होता था। बिल्कुल किताब मेले की इस वक्त रौनक बल्दिया लॉन में जारी है। मजीद आप से आपको मिलाते हैं। साथ कैमरामैन मेरे साथ मौजूद है ऑल अबाउट अटक से। तो आप देख रहे हैं डायरी टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क। कहूँगा तारीफ इल्म का ख़जाना है, तारीख से इनका बड़ा इश्क है और जो कीमती नायाब तारीख के हिस्से इन्होंने अपने पास रखे हैं। मैं समझता हूँ ये अटक वालों के ऊपर एक कर्ज है। नूर मोहम्मद निज़ामी साहब और लाइब्रेरी के वजह से बड़े मशहूर हैं, इनकी अपनी एक लाइब्रेरी है। सर, आपको मैं सबसे पहले किताब मेले पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौथा किताब मेला इस वक्त बड़े उरूज पे चल रहा है। एक अरसे से एक कमी थी जो गुज़श्ता 4 साल कबल चीफ ऑफिसर बल्दिया फरीद वड़ाई साहब ने उसकी बुनियाद रख दी। क्या कहिएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो किताब मेला जो अब जा रहा है, ये जैसे कि आपने बताया है कि अटक की तारीख में सालाना ये चौथा किताब मेला है और ये मेला हर आए दिन गुज़श्ता मेले से माशाल्लाह आवाम की दिलचस्पी इसमें अरूज, रौनक और बहुत ही अच्छा जा रहा है। जैसे कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि यहाँ बेशुमार अहले इल्म व अदब लोग, मुसन्निफीन, शोहरा, अदीब और बेशुमार असातिज़ा और मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी के लोगों के साथ साथ तलबा और तलबात ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और उनको इल्म से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो ये जो किताब मेला है, ये मकसद ही इसका ये है कि अपनी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इल्म से, किताब से उनको दिलचस्पी पैदा हो और वो इसकी तरफ राग़िब हों। तो समझते हैं मंजिल के लिए सफ़र जैसा भी हो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी, वही मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं अपने तलाश और जस्तजू में कभी किसी चीज़ को, वो बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रात हो, दिन हो, दूर दराज का सफ़र जैसा भी हो, मैं उसको कभी अहल नहीं होने दिया और मैं अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँच कर जो है हर दम पहुँचने की कोशिश करता हूँ और इसी तलाश और जस्तजू में लगा रहता हूँ, ताकि जो हमारे इस्लाफ का इल्मी विरसा है, मैं उसको अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाने के लिए एक कड़ी का फरीज़ा सर यहाँ। बिल्कुल, और काफ़ी हद तक निज़ामी साहब कामयाब हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनते रहते हैं
हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं कि इनका ताल्लुक़ अटक से है। पूरे पाकिस्तान में कुछ ही अहबाब हैं जो तारीख़ पे काम कर रहे हैं, और तारीख़ पे काम करने वाले इंतहाई कम हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह पाक सेहत और ज़िंदगी दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों के लिए क्या पैगाम? जी, मेरा ये देखने वालों से खुसूसी प्रोग्राम है कि देखें दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है उसका एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। मैं कहता हूँ कि इंसान खुद जो है इसके भी दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। तो आज दुनिया में जो लोग सोशल मीडिया, चूँकि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। उसमें आप देखेंगे कि आपको हर इल्म पर, हर फन पर जो है उस पर डॉक्यूमेंट्रियाँ मिलेगी, उसमें किताबें मिलेंगी। तो आप अपने शोबे के मतलब आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं, जिस शोबे में आपकी दिलचस्पी है, उस पर तहकीक करें, और ताकि आप दुनिया में तरक्की करके अपना अरूज हासिल, वो खोया हुआ जो मुसलमानों का अरूज था, उसको दोबारा हासिल कर सकें। और उसके साथ अपने मुल्क, अपने इलाके, अपने गली मोहल्ले का नाम भी उसके साथ रोशनाश कराएं। वजह क्या होती है? इंसान के साथ जुड़े हुए वो तमाम अहबाब जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, इलाका होता है, मुल्क होता है, वो भी रोशन होता है, नामवर होता है और इज़्ज़त बख्शता है। निज़ामी साहब उन्हीं में एक हैं, हमारे ज़िला अटक के। आगे बढ़ते हैं, मेहमान ग्रामी से राय लेते हैं किताब मेले के हवाले से, वो अपने क्या तासुरात देते हैं। साद ऑल अबाउट अटक से कैमरामैन मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं दारी टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क। जी, चौथा किताब मेला इस वक्त बल्दिया लॉन अटक में जारी है और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। बागी तहसील से भी तशरीफ़ लाए हैं, तहसील हसन अब्दाल से जनाब जदून साहब आए हैं, मगर इनकी खसूसियत है ये ख़ुद मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, साथ में अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हसन अब्दाल के साहिब किताब, एक किताब इन्होंने लिखी थी और उसमें उन तमाम लिखने वाले मुसन्निफ़ीन के हवाले थे जिन्होंने किताब लिखी है। एक अच्छा किरदार होता है, एक अच्छा हवाला होता है, किताब लिखने वाला भी चाहता है कि उसका नाम आगे हो। दिलावर जदून साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं करीम भाई? सबसे बंडल ऑफ थैंक्स कि आप हर साल हमें कवर करते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है या सच में कुछ मीडिया से थोड़ा किनारा कश? नहीं, ऐसा नहीं है, बस डबल जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ। डबल कमा रहे हैं इसलिए जो आपने हालात बनाए हुए इसमें ट्रिपल कमाए भी तो गुजारा नहीं होता। आपकी सरकार ने बहुत महंगाई कर दी है। करीम भाई, अच्छा इसके तवसत से ये थोड़ा सा करें कि जो हमारे अदबी लोग हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए सरकारी सतह पे। अभी डीसी अटक साहब ने हमें बहुत खुशाइंद बात कही है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आप तहसील हसन अब्दाल के जो असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ साहब हैं उनसे मिलें और सरकारी सतह पर हसन अब्दाल में भी किताब मेला करवा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि सरकारी तौर पर किया जाए, क्योंकि हम राइटर्स के इतने वसाइल नहीं हैं कि हम तहसील सतह पर कोई किताब मेले का इनकार। इंतहाई जिस तरह नाम मीठा है ना शहद की तरह, और इसी तरह इनका चेहरा भी हंसमुख है, प्यारा है। शाही सलीम भाई कैसे? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। हमेशा मोहब्बतों से नवाजते हैं। ये इतनी सखावत कहाँ से हासिल किया? बस ये खुदा सलाहियत है जो हर इंसान में नहीं आती। आना चाहता हूँ कि ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए किताब के हवाले से कि अहबाब जो किताब है उससे उसके करीब आ जाए हैं और ये जो असल हक है किताब का वो जब तक ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, हर चीज़ उस पर होगी, एक्टिव होगी है। अगर हम इसको हर तलबा और तलबात को किताब दे दें तो वो इससे इस्तेफादा हासिल करें और इसे दूसरों आने वाली जो नस्ल नो है उन तक मुंतकिल करें ताकि ये जो है कमी पेशी है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऐसे जी बिल्कुल आगे चलते हैं, मज़ीद अहबाब की राय जानने की कोशिश करते हैं। किताब मेला इस वक्त बल्दिया लॉन अटक में जारी है। करीम खान आपके साथ है और साद ऑल अबाउट अटक के साथ कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद पैगामात रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।